एक समय की बात है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक फैमिली रहती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जानवी था। वह थोड़ी डरी हुई रहती थी। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। उसे अपने डिसीजंस पर कम भरोसा रहता था। एक दिन उनके घर के पास एक और फैमिली रहने आई। उनकी भी एक बेटी थी जिसका नाम पारुल था। वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहती थी। पड़ोस में घर होने के कारण दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन गईं। वे एक साथ स्कूल जाती, एक साथ खेलती और पढ़ाई में भी दोनों तेज थीं। कुछ दिन बाद उनका एग्जाम होने वाला था। दोनों ने खूब तैयारी की थी। रोल नंबर आसपास होने के कारण दोनों एग्जाम हॉल में आगे पीछे बैठी। जानवी ने पारुल से कहा, अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो तुम मेरी हेल्प कर देना। पारुल ने कहा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे तो सब आता है, मैं तुम्हें बता दूंगी। इस तरह दोनों अपना एग्जाम पेपर सॉल्व करने लगी। एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें जानवी को उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता था, जबकि पारुल को उसका सही आंसर नहीं आता था। पर उसे अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो सही है। दोनों ने एग्जाम हॉल में चीटिंग करते हुए एक दूसरे से सलाह मशवरा करके पारुल के आंसर को सही मानकर लिख दिया और एग्जाम देकर खुशी खुशी वापस घर लौट गईं। अब रिजल्ट का दिन आया। दोनों बहुत एक्साइटेड थीं। आंसर शीट मिलते ही जानवी ने उस क्वेश्चन के आंसर को देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने सबक लिया कि वह कभी किसी की कॉपी नहीं करेगी। खुद से रिवीजन करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, जिससे उसे एटलीस्ट स्टडीज में पारुल या किसी और की हेल्प फिर कभी ना लेनी पड़े। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरे की कॉपी कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आप लोग अक्सर पढ़कर अच्छे से जाते हो, एग्ज़ाम देने पर दूसरे बच्चों से अफेक्ट होकर खुद का ही नुकसान कर लेते हो। इसको आप अवॉइड कर सकते हो। आपकी बेटर लक की विशेस के साथ हम ये कहानी यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।